नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में विवाद की जो नींव है वो लगभग 500 वर्ष पहले पड़ चुकी है। 500 वर्ष पुराना है ये विवाद। और ये विवाद शुरू कहाँ से होता है? लोगों का कहना है कि जहाँ आज ये विवादित मस्जिद या ढांचा प्रेजेंट था, वहाँ कभी रामलला का जन्मभूमि का स्थान होता था। रामलला का मंदिर था जिस पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये विवाद थोड़ा तूल पकड़ता है जब 1949 में इसी मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्तियां पाई गई। फिर ये तूल पकड़ता है 1992 में, जब बीएचपी, बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया। सन 2010 में बहुत सारी याचिकाओं के बाद जब ये कुछ याचिकाएं जो है इस विवादित भूमि को लेकर हमारे हाईकोर्ट इलाहाबाद के पास पहुंची, तो हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस विवादित भूमि के लिए का बंटवारा कर दिया। और इस भूमि के बंटवारा उन्होंने किया था रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इन तीनों को एक एक तिहाई हिस्सा दिया जाएगा। अब कोई इससे खुश नहीं था, ना तो हिंदू इससे खुश थे, ना मुस्लिम खुश थे। तो लोगों ने आगे का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को स्थगित कर दिया, इस फैसले को रोक दिया, स्टे कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लगातार चलता रहा। और अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया और उस फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब आज की डेट में क्या हो रहा है? हमारे अयोध्या नगरी में तैयारियां चल रही हैं। मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, राम के रंग में रंगा जा रहा है। पूरे देश से श्रद्धालु इस मंदिर को आकर देखना चाहते हैं, इस मंदिर के आकर दर्शन करना चाहते हैं। आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं पूरी तरह से। जो है एक जब कोई श्रद्धालु इस अयोध्या नगरी में प्रवेश करेगा तो उसे यही महसूस होगा कि वो भगवान श्री राम की नगरी में प्रवेश कर गया है। भगवान श्री राम के नगरी बिल्कुल इस तरह बनाई जा रही है, इस तरह सजाई जा रही है कि यहां आकर आप एक अनोखा अनुभव महसूस करेंगे। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे जो 22 जनवरी 2024 को हो रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में, इस विवाद के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में कि विवाद कब से चला, कैसे चला, जिसको मैं अभी शॉर्ट में बताया आपको, इसके डिटेल में जानने के लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आने वाले 26 जनवरी से पूरे देश के श्रद्धालु इस मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इस रामलला के मंदिर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और इस राम मंदिर का निर्माण बहुत सारे लोगों के उत्साह का ही एक कारण है, बहुत सारे लोगों की लड़ाई का ही एक कारण है कि ये मंदिर बन पाया और ये इस मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हो पाएंगे। आखिर में राम मंदिर को निर्माण को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? क्या है इसका इतिहास? इसको सुनते हैं, समझते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें साल 1528 की, जब मुगल बादशाह बाबर ने इस विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदुओं का दावा है कि ये जो मस्जिद बनाई गई ये हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पहले से ही एक मंदिर था। दोस्तों, सन 1853 में इस जगह के आसपास काफी दंगे हुए। अब उस समय तो ब्रिटिश का शासन था। 1859 में अंग्रेजों ने इसके चारों तरफ बाड़ लगा दी, मुस्लिमों को इसके अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन हिंदुओं की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने बाहर की एक चबूतरे पर जगह दी कि आप यहां पर अपने राम की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, साल था 1949 जब विवाद असली शुरू हुआ। और विवाद इसलिए शुरू हुआ कि इस ढांचे के अंदर से राम लला के जो कुछ मूर्तियां पाई गई और इस मूर्तियों के पाए जाने के बाद हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम यहाँ प्रकट हो गए हैं, भगवान राम यहाँ अवतरित हो गए हैं। वहीं मुस्लिमों का कहना था कि यहाँ किसी ने चोरी से आकर रात में अपने जो है मूर्तियां रखकर चले गए हैं ताकि विवाद हो। और अंततः ये बात पहुंचती है सरकार के पास। सरकार
1949 की सरकार ने उन मूर्तियों को उस मस्जिद से हटाने के लिए कहा। अब जो जिला मजिस्ट्रेट थे वो बड़े डरे हुए थे। वो इसलिए डरे हुए थे कि इसको हटाने का जो आदेश सरकार ने दिया, उन्होंने हटाने में असमर्थता जताई और कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां दंगा फैल सकता है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। अब ऐसा नहीं हुआ जैसा सरकार ने आदेश दिया, तो सरकार ने क्या किया कि इसको विवादित ढांचा मान लिया और विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई। एक अर्जी थी कि भगवान रामलला की पूजा की इजाजत दी जाए और दूसरी अर्जी थी कि जो मूर्तियां इस मस्जिद के अंदर, इस ढांचे के अंदर पाई गई हैं, उसको वहीं पर रहने दिया जाए। तो ये 2 अर्जियां लगी 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में। दोस्तों, साल था 1961 जब यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और अर्जी दाखिल करके उन्होंने कहा कि इस विवादित जगह के पोजीशन उनको दे दिया जाए और यहां से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये याचिका दाखिल की थी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। दोस्तों, साल था 1986 जब यूसी पांडे की एक याचिका पर फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज ने उस विवादित ढांचे का ताला खोलने का इजाजत दिया और साथ ही ये इजाजत दिया कि यहां हिंदू पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे 6 दिसंबर 1992 की, जब बीजेपी, बीएचपी और शिवसेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस विवादित ढांचे को ढा दिया, गिरा दिया और देश भर के हिंदू मुसलमानों के बीच में काफी दंगे भड़क गए। लगभग 2000 लोगों की जान गई थी इस दंगों में। दोस्तों, साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही एक ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई और जिसमें 86 लोगों की मौत हो गई। इस मौत से दंगे भड़क गए और दंगे में जो हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए, उन दंगों में 2000 से ज्यादा जानें चली गई। दोस्तों, अगर हम लोग विवाद के बारे में बात करें तो यह विवाद श्री राम जन्मभूमि का था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों का यह कहना था कि ये जो जमीन है इसकी कोई अदला बदली नहीं की जा सकती। सरकार ये नहीं कर सकती कि हमको इसकी जगह कोई और जमीन दे दे और हम जाकर वहां मंदिर बना दें। उनका कहना था ये जो भूमि है इसी पर हमारे रामलला का जन्म हुआ था, यही रामलला की जन्मस्थली है और विवाद इसी का है और यही जमीन हमको चाहिए जिस पर रामलला की मंदिर स्थापित है, वही रामलला का जन्मभूमि स्थान है और इस जमीन की कोई अदला बदली नहीं की जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में जहां आज राम मंदिर बन रहा है वहां 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद थी जिसे ढाकर गिरा दिया गया। हिंदुओं का कहना है, हिंदू भाइयों का कहना है कि यहाँ पर आज से 500 साल पहले भी राम मंदिर था, रामलला की जन्म का स्थान था, जिसे बाबर के समय, मुगलों के समय तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। वहीं मुस्लिमों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ आज भी मस्जिद है जिसे गिरा दिया गया है और ये मस्जिद बरसों से था, सहस्त्रों वर्ष पहले से था। यहाँ इस मस्जिद से पहले ना तो कोई मंदिर था। तो दोनों पक्षों का, हिंदुओं और मुस्लिमों के अपने अपने तर्क थे। मुस्लिम कहते थे यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं, यहाँ केवल मस्जिद था, ना ही कोई मंदिर तोड़कर हटाया गया है, ना ही मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कहते हैं कि जो श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई है वो हमारे सम्मान की लड़ाई है और इसी राम जन्मभूमि के लिए जय राजकुमारी ने आज से 500 साल पहले तलवार उठाई थी, इसके लिए लड़ाई की थी। अगर वहां मंदिर ना होता तो जय राजकुमारी को तलवार उठाने की जरूरत क्या थी? जय राजकुमारी ने तलवार क्यों उठाई, क्यों उन्होंने लड़ाई की? अगर कोई मंदिर था ही नहीं तो फिर उन्होंने लड़ाई ही क्यों की? तो ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों का अपना कथन है, लोगों के अपने एक तरह से उन्होंने अपना सबूत पेश किया इसके लिए और उनका कहना है कि ये हमारे इज्जत की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, हमारा धर्म का लड़ाई है और हम अपने रामलला की जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का यह भी कहना है कि मुगल काल में सैकड़ों मंदिर ऐसे थे जिनको तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया।
उनका दावा यहां तक है कि पूरे देश में लगभग 3000 मंदिरों को तोड़ दिया गया मुगलों द्वारा और उन 3000 मंदिरों पर मस्जिद बना दिया गया। अब देखिए, अगर राम मंदिर के बारे में हम बात करें तो ये एक संयोग बस ही हो सकता है कि कहा जाता है 6 दिसंबर का वो दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था और 6 दिसंबर का ही वो दिन था जिस दिन इस विवादित ढांचे को गिराया गया 1992 में। अब ये एक संयोग बस था, लेकिन जब लोगों को इस बारे में जानकारी हुई तो लोग बड़े हतप्रभ हो गए कि ये देखिए भगवान का कैसा चमत्कार है कि तारीख वही थी जिस दिन गीता का उपदेश दिया गया और तारीख वही थी जिस दिन इस ढांचे को गिराया गया। अब सारे याचिकाएं जो है जुटकर पहुंच गई थी हाई कोर्ट रामलला के विवादित जन्मभूमि स्थान के लिए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस भूमि को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े को 1/3 भाग दे दिया। दोस्तों, इस फैसले के बाद दोनों पक्ष बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखे। ना तो हिंदू पक्ष संतुष्ट था, ना मुस्लिम पक्ष संतुष्ट था इस फैसले से, और दोनों पक्षों ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप हमारे इस विवादित जो भूमि है उसका फैसला आप करिए, हम पिछले फैसले से खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो कि कोई किसी भी याचिका को दाखिल करने के लिए जो फॉर्मेट है वो क्या होता है कि अंग्रेजी में दिया जाता है। तो अब सारे मामलों को, सारी दस्तावेजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में काफी समय लग गया। खैर, इस बीच 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उस जो फैसले को, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दिया था, उस पर स्टे कर दिया और ये कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। दोस्तों, 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मध्यस्थता की बात की कि दोनों पक्षों को बैठाकर बात की जाए और जिस पे दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। अगर मीडिएशन से दोनों पक्ष सक्षम जो है पूरी तरह से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं, मीडिएशन करा दिया जाए, तो उन्होंने इसको जो है भेज दिया मीडिएशन के लिए और उसको 2 महीनों का समय या लगभग 8 सप्ताह का समय दिया कि इस 8 सप्ताह के बीच दोनों पक्षों से वार्ता की जाए, उनका मीडिएशन कराया जाए, उनकी मध्यस्थता कराई जाए और 8 सप्ताह के बाद उन्होंने पैनल को कहा कि आप 8 सप्ताह के बाद हमें रिपोर्ट भेजिए, कार्रवाई खत्म करिए। दोस्तों, ये वार्ता हनुमानगढ़ी से लेकर लखनऊ तक चला, लेकिन दोनों पक्षों का कोई समझौता बीच का नहीं हो पाया और पैनल ने अपनी रिपोर्ट लगा दी कि जो है मीडिएशन असफल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास फैसले की घड़ी थी और इसी बीच उन्होंने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुना दिया, अपना ऑर्डर दे दिया और उस फैसले को सुरक्षित रख लिया और इस फैसले के तहत उस 3 गुंबदों वाली मस्जिद की जो इमारत ढाई गई थी, गिराई गई थी, वो हिंदुओं को दे दी गई और इस तरह से वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 वो पावन दिन है जब हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, हमारे रामलला नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। दोस्तों, इस समय अयोध्या नगरी बिल्कुल इस तरह से सजाई गई है कि आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे कि ये किस शहर में आ गए, ये किस नगरी में आ गए। अगर आप कभी 10 साल पहले या 15 साल पहले अयोध्या में गए हों और आज जब आप अयोध्या में जाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं इस अयोध्या में कभी आया भी था। दोस्तों, हमारे सरकार ने ये कहा है 26 जनवरी से यह मंदिर पूरे देश के हर एक श्रद्धालु के लिए खुल जाएगा और 26 जनवरी से यहाँ हर एक श्रद्धालु आकर इस रामलला मंदिर में अपने रामलला के दर्शन पाएगा, रामलला की छटाएं देख पाएगा, वहाँ मंदिर का लुत्फ उठा पाएगा, पूरे शहर को घूम पाएगा। तो 26 जनवरी से पूरे देश से यहाँ भक्त आएंगे, उमड़ेंगे और निश्चित रूप से अयोध्या नगरी एक विशाल पर्यटन स्थल बन जाएगा। दोस्तों, देश के डिफरेंट सिटीज से बहुत सारी चीजें अयोध्या जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो रामलला का ननिहाल था छत्तीसगढ़ से लगभग 3000 क्विंटल चावल भेजा जा रहा है अयोध्या नगरी को। भगवान राम के ससुराल जनकपुर से फल, मेवा के अलावा वस्त्र आदि भी आ रहे हैं।
नेपाल से बहुत सारी मिठाइयाँ, चांदी के बर्तन, कपड़े आ रहे हैं। यूपी के एटा से एक बहुत ही विशालकाय घंटा जो अष्ट धातु का बना हुआ है वो लाया जा रहा है। बताया जाता है कि इसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या आ रही है। बताया जा रहा है कि 5 लाख की लागत से यह अगरबत्ती बनी हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि भगवान राम की जो चरण पादुकाएं हैं वो 19 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो जो अयोध्या नगरी पर था, अयोध्या के इतिहास पर था, अयोध्या के जो रामलला हैं उनके प्रतिष्ठा के बारे में जो जानकारी थी वो आपको कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद।